दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी खास है जिससे पूरे भारत का कर्जा चुकाया जा सकता है। गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास बनी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और गुजरात के मोटेरा में बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 1,32,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। इसी के साथ ही मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब का रियाद मेट्रो और दिल्ली के लोटस टेम्पल जैसी खूबसूरत इमारत को बनाने वाली कंपनी है L&T, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। ये नाम सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। L&T भी टाटा, बिरला और रिलायंस जैसी अपने देश की एक कंपनी है जिसने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है। वैसे देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम L&T का बैकबोन है और उनके डिजाइन्स, आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया मानती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, डिफेंस, पावर और फाइनेंस जैसी फील्ड्स में भी L&T काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात हो या फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत का निर्माण हो, हमारी सरकार ने L&T पर ही भरोसा जताया है। यहाँ तक कि मंगलयान और चंद्रयान प्रोजेक्ट भी L&T के सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता था। आज के हमारे इस वीडियो में भी हम L&T के ही बिजनेस एम्पायर और सक्सेस जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, L&T की स्टोरी की शुरुआत 1934 में हुई जब डेनमार्क की एक मशीन बनाने वाली कंपनी ने एक सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिश्चियन टूर्बो और एक केमिकल इंजीनियर हेनिंग हॉक लार्सन को एक सीमेंट कंपनी के इंस्टॉलेशन और मर्जर के सिलसिले में इंडिया भेजा। दरअसल लार्सन एंड टूर्बो दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया और ये दोनों दोस्त वापस नहीं लौट सके। इंडिया में ही रिफ्यूजी की तरह रहने लगे और यहीं रुककर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे तो बचे नहीं थे, इसलिए मुंबई में एक छोटे से रूम में उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में L&T की शुरुआत की, जिसे 1946 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि इंडिया में भी अंग्रेजों का शासन था, इसलिए हम ज्यादातर सामानों के लिए यूरोपियन कंट्रीज पर ही निर्भर थे। लार्सन एंड टूर्बो इंडिया की जरूरतों को अच्छी तरह से समझते थे और बिजनेस कैसे करना है ये भी उनको अच्छी तरह से पता था। वे कई यूरोपियन कंट्रीज के एजेंट बन गए और लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान का इंपोर्ट करने लगे। डेनमार्क से भी डेयरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मंगाकर वह इंडिया में सप्लाई करते थे। वॉर का समय था जिसकी वजह से काफी सारे शिप्स डैमेज हो गए थे जिन्हें मरम्मत की जरूरत थी। लार्सन एंड टूर्बो को इसमें भी एक मौका दिखा और छोटा सा वर्कशॉप खोलकर शिप रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इस काम को उन्होंने अपने कोर बिजनेस के साथ मर्ज नहीं किया, बल्कि इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने हिल्टा लिमिटेड नाम की एक सेपरेट कंपनी बना दी।